लोग सोचते जरूर हैं कि महाराज ये करेंगे तो ये सुख मिल जाएगा, किंतु शास्त्र कहते हैं वो कर्म करने के बाद वो सुख मिल तो जाता है, किंतु उसके बाद और आगे की कामना जागृत हो। अब ये और हो जाता तो बढ़िया हो। अब जजमान ने सोफे लगवा दिए तो क्या अब जरा गद्दी कम है, इसी कारण बड़े आसन बदलने पड़ते हैं। क्या थोड़ा सा मिला उसके बाद और की कामना जागृत। इसी कारण ठाकुर जी कहते भैया ये सुख दुख का चक्कर मैं अपने पास नहीं रखता। क्यों? बोले अभी कुछ दूंगा, 10 रुपए मांगोगे, फिर जब 10 मिल जाएंगे तो कहोगे हाथ जोड़ के जगदीश स्वामी अब 100 रुपए और दे दो, जरा जीवन में कमी है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं जीव के जीवन की ये मांग ता उम्र कभी खत्म नहीं होती। बताइए होती है? बेटा बेटी नाती पोते सबकी शादी हो गई, उसके बाद भी दादा दादी की अंतःकरण में ये कामना रहती है कि प्रभु अभी मत उठाना, अभी पोते का विवाह और देखना, विवाह भी देख लिया तो उसके बेटे का देखना है। तो ये क्रम कभी टूटने वाला नहीं। श्री कान भगवान कहते भैया मेरी कथा में सुख दुख के भाव से मत आना। तो बोले हाँ, जीवन में कथा में वो मिलेगा जो तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिला। क्या मिलेगा? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि। बोले मैं तुम्हें अपनी कथा में जब मेरी कथा कोई वक्ता, कोई रसिक, कोई दीवाना अपने मुखारविंद से जब मेरी कथा गाएगा और जब वो कथा तुम्हारे अंतःकरण रंध्रों से अंतःकरण में प्रवेश करेगी और जब तुम अंतःकरण में ठाकुर जी रूपी कथा को देखोगे उसी समय तुम आनंद से भर जाओगे। बोले कथा ये देती है। अच्छा अब देखिए भगवान ने ये बात बताकर सारी अपनी बातें काट दी। अब आप ही बताइए, जब आपके अंतःकरण में नारायण की कथा आ गई यानी नारायण आ गए, और जब आपके अंतःकरण में नारायण आ गए तो फिर और किसी को बुलाने की जरूरत है? जब अंतःकरण में नारायण है तो लक्ष्मी भी भाग कर आएगी, सुख भी भाग कर आएगा, यश भी भाग कर आएगा, ऐश्वर्य भी भाग कर आएगा। वो सारे पदार्थ जो ब्रह्मांड में लोगों को कर्म करने के बाद भी नहीं मिल रहे हैं, शास्त्र कहते हैं वो आनंद आपको केवल 3 घंटे कथा में बैठकर जब ठाकुर जी अंतःस्थित हो जाएंगे तो सारे ब्रह्मांड का सुख आपके घर के अंदर ठाकुर जी लेकर आ जाएंगे। ये कथा करें।